ऑनलाइन कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। मैं टीना मालाकार। जैसा कि अपन पढ़ रहे, फर्स्ट स्टेप में मैंने पढ़ा था कि व्यवसाय में कौन से लेन देन को लेकर अपन को करना चाहिए, जिनका मापन अपन मुद्रा में कर सके, और जो अपने व्यवसाय से संबंधित है उनका लेखापन लेखा पुस्तकों में करेंगे। और अब उनको कैसे करेंगे वो अपन सीखेंगे। तो जर्नल प्रविष्टि अपन सीखेंगे किन किन तरीकों से करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अपन को पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो जैसा कि अपने आज पढ़ेंगे अपन जर्नल प्रविष्टियां कैसी होती है। तो ये इसकी कितनी दो अप्रोच होती है। एक तो होती है पारंपरिक दृष्टिकोण और दूसरी होती है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पारंपरिक दृष्टिकोण से कि अपन कैसे एंट्रीज कर सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है पारंपरिक दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल अप्रोच। जिस प्रकार अपन कोई भी व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है उसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अपन को डेबिट और क्रेडिट को पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले अपन को पहचानना होगा खातों को कि किस प्रकार से खाते होते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं खातों के प्रकार। खातों के प्रकार। तो खातों को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत से वैसे समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति होगा इसके अंदर। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है जो कि एक व्यक्ति होता है। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति क्या होते हैं? जो नॉर्मली अपन जो क्या कर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व होता है, प्राकृतिक व्यक्ति कहलाते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति कैसे होगा? जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएंगे, यानी नेचुरल पर्सन। इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम। किसी भी व्यक्ति का क्या होगा? नाम। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम। तो वे क्या कहलाएगा? प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएगा और व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर क्या होगा? लेनदार, देनदार भी अपन बोल सकते हैं, लेनदार और देनदार, क्योंकि ये भी किसी व्यक्ति को डिनोट करते हैं, यानी इसको व्यक्ति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कि लेनदार क्या होगा? जो अपन से पैसा लेगा। देनदार क्या होगा? जो अपन से पैसा, जो अपन को देगा। अब सेकंड है कृत्रिम व्यक्ति, यानी आर्टिफिशियल व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति कौन सा होता है? कानूनी दृष्टिकोण से बताया गया कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? वह व्यक्ति, कोई भी संस्था, किसी भी संस्था का नाम क्या कहलाता है? कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? किसी भी संस्था का नाम। किसी भी क्या कहलाएगा? संस्था का नाम। कोई भी हो सकती है, जैसे राम ज्वेलर्स। कोई भी अपन जो भी संस्था है, जिस संस्था, जैसे राम ज्वेलर्स में ज्वेलरी खरीदी, वो क्या होगी? वह क्या कहलाएगा? कृत्रिम व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। जैसे एसबीबीजे बैंक से मैंने क्या लिया? करो कुछ लोन लिया है, कुछ मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, तो मैं क्या लिखूंगी? एसबीबीजे। और अपना थर्ड नंबर खाता है वह है प्रतिनिधित्व खाता। प्रतिनिधित्व खाता। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आती है, सबसे पहले आती है ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग भी क्या होती है? किसी ड्राइंग कैपिटल। ड्राइंग मतलब व्यक्ति ने, जो स्वामी होता है व्यवसाय का, स्वामी क्या करता है? व्यवसाय से पैसा निकाल लेता है। तो ये भी क्या होगी? व्यक्ति की ड्राइंग कैपिटल, ये पैसा लगाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी बकाया अपने एक्सपेंसेस रह गए, एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रिपेयर्ड मतलब कि जो अपन ने एडवांस दे दिया है। और है एक्रूड इनकम, मतलब जो अपन ने कमा ली लेकिन अभी अपने पास आई नहीं है, एक्रूड है। अब है अनहर्ड इनकम। अनहर्ड इनकम मतलब है जो अपन ने कमाई नहीं लेकिन अपने पास आ गई है। तो इन्हीं सभी खातों को अपन कौन सा लेते हैं, ये प्रतिनिधि खाते कहलाते हैं और ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीन प्रकार से प्राकृतिक व्यक्ति कौन होता है, जो अपन नेचुरल पर्सन होता है, और कृत्रिम व्यक्ति जो कि कोई भी संस्था हो सकती है जिसके नाम से अपन बोल सकते हैं। प्रतिनिधि खाते में कौन सा आता है, ड्राइंग आती है, कैपिटल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम आती है। और दूसरी प्रकार का आता है वास्तविक खाता, यानी रियल अकाउंट। क्या होता है वास्तविक खाता, मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी अपन दो भागों में इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। संपत्ति मानी एसेट्स, और माल मानी गुड्स। जो वार्षिक आता है, जो भी ये क्या होता है, एसेट साइड का पक्ष होता है, एसेट साइड। इसमें क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसी जो सेवाएं वस्तुएं जो अपन ने क्या है, जिनको अपन ने बेचने के लिए उद्देश्य से नहीं खरीदा और जिनका व्यवसाय में क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। इनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है व्यवसाय में। और जिनको अपन ने क्या करा, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा है। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन, मूर्त तथा अमूर्त। टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको देखा छुआ, ऐसी वस्तु जिनको देखा छुआ तथा महसूस किया जा सकता है, और जिनका क्या होता है, संपत्ति पक्ष में होता है, इनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मतलब जितनी वस्तु जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो सब प्रकार की फिक्स एसेट इसके अंदर आएगी। और अमूर्त संपत्ति कौन सी थी, जिनको देखा तो छुआ नहीं जा सकता लेकिन उनका आर्थिक मूल्य होता है, इसीलिए कहते हैं संपत्ति पक्ष में आती है। क्या कौन कौन सी होती है, गुडविल, कॉपीराइट, नो हाउ। गुडविल जो अपनी व्यवसाय की ख्याति होती है, कॉपीराइट जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर है वो कॉपीराइट हाउ, नो हाउ मतलब कुछ अपन विदेश से सीख के आए तो उसका यूज करें। अब माल क्या होता है, माल ऐसा जो भी अपन माल खरीद रहे हैं वह विक्रय के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, क्रय विक्रय। इसके अंदर क्या आएगा, माल मतलब अपन क्या करें, बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, खरीदना, बेचने के उद्देश्य से खरीदना। तो इसमें अपन डायरेक्ट माल तो लिखेंगे नहीं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इन सभी चीजों को जैसे इसमें लेते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो मतलब होता है माल। अब ये तो है तो सभी माल से रिलेटेड, तो ऐसे नहीं अपन माल लिख देंगे। अगर अपन माल लिख देंगे तो ये पता नहीं लगेगा कौन सी सेल्स हुई है, परचेज हुई है, परचेज रिटर्न हुई है, अपन को सेल्स रिटर्न हुई। तो जो भी उस समय वाक्य होगा उसको अपन क्या करेंगे, अगर परचेज करिए अपन ने खरीदा है तो अपन परचेज लिखेंगे, अगर अपन किसी माल को बेच रहे तो क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, और परचेज अपन को वापस रिटर्न हो गया तो परचेज रिटर्न, और अगर अपन ने किसी को रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न, और किसी ने अपन को कर दिया तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये थी वास्तविक खाता जिसको दो भागों में बांटा गया। अब है थर्ड नंबर है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, इसको अवास्तविक को अपन नाम मात्र भी बोल सकते हैं, नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, व्यय यानी एक्सपेंसेस और आय मतलब इनकम। तो एक्सपेंसेस में से क्या होगा, अपन ने कमीशन पेड किया, कमीशन क्या किया, पेड अपन ने चुका दिया, तो ये अपने क्या किया, कमीशन। रेंट पेड किया, अपन ने एक्सपेंसेस किए,
जो भी अपन ने खर्च किया और कितने भी अदर एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इनको अपन। और वैसे इनकम में क्या लिखेंगे अपन ने, इंटरेस्ट रिसीव किया, इसमें अपन लिख सकते हैं वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी, मतलब जितने भी अपन ने खर्च किए सभी इसमें लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, अगर अपन ने कमीशन चुका भी सकते हैं तो अपन रिसीव भी कर सकते हैं। और कितनी अदर इनकम, मतलब आवासीय जो होता है और नाम मात्र खाता होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, व्यय तथा आय आता है। और इन दोनों खातों को अपन क्या बोल सकते हैं, अव्यक्ति, अगर ये व्यक्तिगत खाता है तो ये दोनों प्रकार के खाते क्या प्रकार के, इनको अव्यक्तिगत खाता भी बोलते हैं। तो व्यक्तिगत खातों के अंदर तीन आएंगे, प्राकृतिक खाता, कृत्रिम व्यक्ति और प्रतिनिधित्व। इसमें वास्तविक खाते में अपन बोल सकते हैं दो आएंगे, संपत्ति एवं माल आएगा, और वास्तविक में कौन आएगा, व्यय आएगा तथा आय आएगा। तो ये था। और अपन पढ़ते हैं इनके अंदर के रूल, मतलब डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हैं इनको अपन, तो अपन पढ़ते हैं। लेट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा खातों के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार के खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाता जिसमें कोई व्यक्ति होता है या कृत्रिम व्यक्ति होता है, और एक प्रतिनिधित्व खाता होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था वार्षिक अकाउंट यानी रियल अकाउंट, जिसमें क्या होता है, संपत्ति और क्या होता है, माल। थर्ड अपन ने पढ़ा था अवास्तविक खाता या फिर नॉमिनल अकाउंट या नाममात्र खाता, जिसमें अपन ने पढ़ा था इनकम या एक्सपेंसेस आते हैं। अब इनके रूल क्या है, अपन ये पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट का सिस्टम क्या है। तब इसमें अपन पढ़ रहे हैं, इसके गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर अगर जो व्यक्तिगत खाता है उसको कैसे, पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे अपन, डेबिट, ठीक हो, डेबिट करेंगे। और देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे, ठीक हो, क्रेडिट। मतलब जितने भी अपने तीन व्यक्ति पढ़े थे, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व, अगर उसमें कोई पा रहा है तो उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट यानी डीआर करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट यानी सीआर करेंगे। और जैसे कि अपने पढ़ा था वार्षिक खाता, वार्षिक खाता में पढ़ा था हमने पूरी जितनी भी संपत्तियां है या जितने भी माल में परचेज सेल्स परचेज रिटर्न है, उसमें क्या होगा, आने वाली वस्तु क्या होगी, डेबिट होगी। आने वाली वस्तु क्या होगी, डेबिट यानी डीआर होगी। और जाने वाली वस्तु क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी। और जैसे कि अपने तीसरा पढ़ा था अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता जिसमें क्या आता है, इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। तो सभी व्यय एवं हानियां, जितने भी अपन को लॉसेस होंगे और जितने भी अपन ने व्यय किए होंगे उन सभी को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डीआर। और सभी आयों व्यय प्राप्तियों या लाभ क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। तो ये है गोल्डन रूल्स, अपने अकाउंटिंग की क्या गोल्डन रूल्स है, इनको किसी भी एंट्री में अप्लाई करो वह एंट्री आसानी से हो सकती है। वार्षिक खाते में अपन क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति पाने वाले को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे, देने वाले को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। जो भी व्यक्ति पा रहा है उस वस्तु को, उसको जो भी व्यक्ति अपन देख लेंगे, ये व्यक्ति है वो पा रहा है तो उसको कर देंगे डेबिट, और अगर वो दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। और वार्षिक अगर संपत्ति अपने व्यवसाय में आ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर अपने व्यवसाय से जा रही है तो उसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। और अगर अपन सभी व्यय, अगर अपन एक्सपेंसेस व्यय एवं हानियां हो रही है तो वह हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। और सभी आय तथा प्राप्ति एवं लाभ क्या होंगे, वे होंगी क्या, क्रेडिट होंगे। तो ये थे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स।
अब अपन इसके आधार पे क्या करेंगे, एंट्री सीखेंगे।